आज हमें मिलना है मनोज मल्होत्रा जी से, जो भारत से आए हुए हैं, बहुत मकबूल यूट्यूबर हैं। भाई देखो, मैंने और भाई ने एक चीज नोट किया है, बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं और इंसानों को मार देते हैं। ये है नजारा जो सबसे बढ़िया हमें दिखा होगा। तो भाई एक गेम ड्राइव में झटके बहुत लगते हैं। एक तो ओ एक इधर आ गई शेरनी। दुनिया के 70 मुल्कों की सैर कर चुके हैं, वहाँ वीडियोस बना चुके हैं। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका वन ऑफ द नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड सेरेंगेटी तंजानिया में। दुनिया के 70 मुल्कों की सकाफत, हेरिटेज, तहजीब, रहना सहना दिखा चुके हैं। रात को भाई यहाँ पर आ गया था जंगली भैंसा। जब जानवर नहीं होते तो ये जानवर बन जाते हैं। अभी हम इसके नीचे जाएंगे, 25,000 के लगभग। भाई बहुत सी कहानियां हैं मनोज जी के पास। हम ढूंढ रहे हैं चीता या लेपर्ड को। चीता जो है ऐसे घास में छुपा रहता है और इतनी खुश है। किस बात पे खुश हुई है? पी करने की बात पे। वो कह रही है चलो ऑल टुगेदर करते हैं। इस वक्त झंग गए हुए हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। तकसीम के वक्त उनका खानदान झंग से हिजरत करके भारत गया था, दिल्ली। आज भी झंग की मिट्टी इन्हें अपने आबा की खुशबू याद दिलाती है। वो इस खुशबू से वारफ्ता होने के लिए जब भी पाकिस्तान आए झंग जरूर जाते हैं। ये कहानी हम उन्हीं से सुनेंगे, लेकिन इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन पर परी जी से और उनके बेटे से। अचानक एक कॉल आ गई है कनाडा से, मुझे सुनना होगी कॉल। Sending your comments and so and thank you so much. Thank you. Thank you Amrik. Sure. Thank you Amrik. Bye bye. अच्छा एक मिनट परी, थोड़ी सी बात कीजिएगा हमारे साथ। हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके? अमरीक को खास तौर पे। Hello Amrik, how are you? Please say something. So little a child and so much interest in history and archaeology and literature. How is it so, Amrik? Hello? He is interested in your vlogs and inshallah just keep them coming. All of us here in Canada, we send you good wishes, well wishes. Thank you so much. And inshallah just keep them coming because after Thursday like we'll get to know history better. You know, especially जब हम इतने दूर हैं, तो you know. I'm really honored. That's a big thing for us. I'm really Our honored. culture and everything. Yeah, sure. I'm really honored. Thank you so much, Pari, and thank you, Amrik. Bye bye. Thank you. Bye. ये हमारी व्यूअर हैं, जीहू व्यूअर हैं कनाडा से। पहले बालवाला व्यूअर थी, अब जीहू व्यूअर हैं। बालवाला से बहुत से लोग अब जीहू पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स को पता चल चुका है, चल रहा है कि हम लोग अब जीहू कर रहे हैं, हम लोग बालवाला पे नहीं हैं। इनका बहुत ही प्यारा बेटा है अमरीक, जो बहुत शौक से पहले बालवाला वीडियोस देखता था और अब जीहू वीडियोस देखता है, लेकिन मुझे कहता बहरहाल बालवाला अंकल ही है। 2 साल का बच्चा और जीहू फैन, कमाल है। आज सुबह इस वीडियो को देखने के बाद मैंने अनीशा से फ़ोन पर बात करने का इरादा किया ताकि अमरीक से बात की जा सके। आज की वीडियो में आपको जरा संभल Who's that, Baba? क्योंकि यहाँ Who is it? एक किरदार से दूसरे की तरफ पलक झपकते जाना है। दरअसल जीहू वीडियोस बच्चे भी बहुत शौक से देखते हैं, और उन बच्चों से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमारी पिछली वीडियो में जो मरियम ज़बानी मस्जिद पर बनाई गई थी, हिंदुस्तान के साहिलों पर रहने वाले गैर मुल्कियों से किस जबान में बात करते थे? लॉर्ड क्लाइव ने हिंदुस्तानियों से किस जबान में बात की? अगर आपने ये जवाब दुरुस्त दिया तो मैं समझूंगा कि आप इन वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, आपको इनाम भी मिलेगा। बच्चा अभी छोटा है लेकिन आपके वीडियोस देखता रहता है, आपके जितने भी व्लॉग्स आते हैं वो देखता रहता है। And I'm sure when he's old enough to understand, he'll give you the answer for your question. बहुत ही अच्छा लगा अमरीक को देखकर कि वो जीहू फैन है। 2 साल का बच्चा हिस्ट्री और हेरिटेज देख रहा है, हमें चलते फिरते देखते हैं लाहौर की गलियों में। बहुत ही अच्छा लगा। बात हो रही थी मनोज मल्होत्रा जी की, जिनके वालिदैन झंग से हिजरत करके दिल्ली गए थे। मनोज भी मेरी तरह
हिजरत की कहानियां सुनकर बड़े हुए, लिहाजा वालिदैन और आबा अजदाद की ज़मीन छिन जाने का कर्ब रूह की गहराई में कहीं उतर गया, ठहर गया, बस गया। हम यहाँ से गए थे, हम यहाँ देखने आए हैं। ठीक है। आप भी एक दिन आके ढूंढोगे ऐसे ही, हम भी ढूंढ रहे। चक्कर ही कोई नहीं अब आने जाने का। चलो कभी ना कभी खुलेगा। पंजाब से हिजरत करने वालों के दुख का कोई मदावा नहीं हुआ, कोई मदावा हो ही नहीं सकता। अपना घर, महल्ला, स्कूल, सब कुछ मजहब की वजह से छोड़ जाने वाले लोग किससे अपने दुख का मदावा करेंगे। और हमारे यहाँ भी, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, जब पंजाब तकसीम हुआ और लोग इस पंजाब से उधर और उस पंजाब से इधर आए, किसी ने उनकी हिस्ट्री को, किसी ने उनके अलमिये को, किसी ने उनके दुख को, उनके कर्ब को, उनके गरीबुल वतनी को, उनकी हिजरत को डॉक्यूमेंट नहीं किया। लेके जाएंगे आपको। कोई बात नहीं, बिल्डिंगें देखनी हमने, भाई को बताया होगा आप दिखा दो, भाई बता रहे हैं इस गली में चले जाओ उधर, आप ही दिखा दो हमें चल के। तो ये देख लो, ये अब समझ आ गया बिल्कुल, ये कोई धर्मशाला होगी। कॉलेज विभाग भी लिखा है ऊपर और सन भी लिखा हुआ है। यार सन में क्यों नहीं मैं पढ़ पाता था ये वाली हिंदी, अब नहीं पढ़ पा रहा। 1800 कुछ को ये बनी हुई है ये। तो ये थी बड़ी सी धर्मशाला उस टाइम, है ना। सहारा देखो, मंटो ने कहानियां लिखी, बहुत से लोगों ने शायरी की, लेकिन उनके दुख को किसी ने कलमबंद नहीं किया, डॉक्यूमेंट नहीं किया। आजकल आंचल मल्होत्रा जी, हम लोग और बहुत से लोग बहरहाल ये काम कर रहे हैं। हम भी सारी जिंदगी कहानियां सुनते रहे, बस यही कहते रहे कि ओ बीबी जी छड्डो, हुण तो तुसीं इत्थे आ गए, हुणे ही तुहाडा मुल्क है। मुल्क तो यही था, लेकिन उन्हें अपनी ज़मीन से आखिरी वक्त तक प्यार रहा। हाँ, जंग छोड़ कर गए थे मनोज जी के वालिदैन, मिट्टी की खुशबू का लम्स महसूस करने गए हैं मनोज जी। लव यू। हवाबाजी नहीं करूँगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है भाई। छोड़ दे घोड़े नू, घोड़े नू छोड़ दे, कुछ नहीं होता, छोड़ दे, खलोता जल रहन दो, नहीं कुछ नहीं होता, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आंदा घोड़ा, कुछ नहीं आंदा। बता रहा हूँ भाई, जिस साइड पे मोड़ना ना, उस साइड की रस्सी खींच देनी है आपने। जैसे ये इधर की बाग कहते हैं, हाँ, इस साइड पे कहेंगे तो इधर घूम जाएगा। हाथ वाली बाग, हाथ वाली। बस क्या बात है मनोज भाई, क्या बात है भाई। कोई बात नहीं है, बस रोकने वाली बात है। रोक दो भाई इसको। हाँ जी, बस रोकने मनोज वाली भाई बात है। मजा आ गया, लेकिन मैं सीखूंगा। जंग की शायरी, सराइकी ज़बान, रोमांस, क्या कहने। जी रंग विच रख मैं राजी हाँ, तेंडे हिक हिक रंग दी खैर होवे, तेंडे पत्थर दिल दी खैर होवे, तेंडी कज दी वंग दी खैर होवे। मेरे जिस्म करूर दा कोई डर नहीं, पर तेंडे संग दी खैर होवे। दिल नूर दा रंग पूर उजड़ वंजे, पर तेंडे झंग दी खैर होवे। मनोज थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। हम अलबत्ता टकसाली गेट से फज्जा शरीफ पाए के पास से गुजरकर 9 गज़ा पीर की गली के सामने एक स्कूल की तरफ जा रहे हैं, जहां बच्चों को छुट्टी हुई है। ये स्कूल दरअसल हवेली ध्यान सिंह के अहाते ही में है। ये मिर्ज़ा हैदर बेग हैं, बच्चा मिर्ज़ा हैदर बेग। आ रहा है ना मिर्जा हैदर, मैं तेरा फैन हो गया, मेरी ख्वाहिश मैं हर वीडियो देखना, वरना दी लाइक भी सब्सक्राइब भी इन्होंने करया करो। मैं बहुत स्टोरी करना। मिर्ज़ा हैदर हमारी वीडियोस देखते रहे हैं, इन्हें तो एक एक वीडियो याद है। तारीख में बच्चों की दिलचस्पी देखकर मैं बहुत हैरान होता हूँ, खुशी भी है बहुत। लाइक भी
ਵੀ ਕਰੋ ਗਾਇਸ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਈਕ ਕਰਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 6th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੰਨਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਖੁਆਇਸ਼ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਤੇ ਤਰਜਮਾਤੁਲ ਕੁਰਾਨ। ਇਸਲਾਮੀਅਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ और इस्लामियात उर्दू वगैरह, उर्दू भी? मैथ इंग्लिश। मैथ अच्छा लगता है। मैथ बोरिंग सब्जेक्ट। मैथ कहते हैं बोरिंग सब्जेक्ट है पर मैथ यार करने ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, बोरिंग जितना मर्जी हो करोगे तो आ जाएगा, चंगा लगेगा। मैं तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये प्रिंसिपल साहब हैं, बहुत ही मुशफ़िक़ उस्ताद, बहुत ही अच्छे मुंतज़िम। सर मैं रोज़े पे ही हूँ, आप ये समझो, क्योंकि भाइयों के साथ सहरी हो जाती है समटाइम और फिर कुछ मिलता नहीं, तो जब 3-4 बज जाते तो मैं सोचता हूँ 2 घंटे और सही रोज़ा ही हो जाता है मेरा भी। हाँ सर बढ़िया है, क्या कहते हैं, डिटॉक्स हो जाता है अंदर से, बढ़िया फील लगता है। सर आपके भी मजहब में है तो सही, व्रत तो है सर लेकिन रोजा है, रोजा ही जिसको कहते हैं, ख़वातीन रखती है। मज़हब तो सारे ही अच्छे हैं और सारे बहुत बढ़िया हैं और बिल्कुल रखते हैं हम, ख़वातीन भी रखती हैं, हम लोग भी रखते हैं। ख़वातीन का सिलून वो करवा चौथ पे साथ में एक बार रखेंगे। मनोज भैया भी पहुंच गए हैं। भारत से आने वालों का ये बताना ही काफ़ी होता है कि वो भारत से हैं और हम लोग पलकें बिछाते हैं। उधर भारत में भी अवामी सतह पर ऐसा ही है। हमने अबरार भाई का बहुत ही शानदार इस्तकबाल देखा है भारत में। सबको याद होगा वाइल्ड लेंस अबरार। हम लोग ढंग से माइग्रेट हुए। अच्छा यही हुआ ना सर, अंग्रेजों ने तबाह कर दिया सर, नहीं तो मैं तो ये देख रहा हूँ, एक बड़ी अच्छी भाई ने कहावत सुनाई, बड़ा मजा आता है। मैं सबको बता रहा हूँ, लाहौरियों को ही बता रहा हूँ खासकर, कि कहते हो एक बंदा गुजर गया, लाहौरी था, वो फौत हुआ और ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंच के फरिश्तों ने पूछा भाई कैसी लगी जन्नत, और जन्नत पहुंच गया। कहते भाई तेरी जन्नत तो ठीक है लेकिन लाहौर लाहौर है। तो मुझे, मैं हंसता रहा भाई की बात पे, मैंने कहा यार बात में भी बड़ा दम है, तो लाहौर सच में लाहौर है। ये हिस्ट्री है इसके अंदर, हिस्ट्री जो इतनी आम शहरों में नहीं है। सर मेरे को लगता है मतलब शहर ही लाहौर है। मतलब जब ये हिंदुस्तान रहा, भारत रहा, सर भारत और हिंदुस्तान को बड़ा प्यार देते हैं। मैं कल ही इनको सुनता रहा, रात को इनको सुन के सोया, इनकी आवाज में जो कशिश है ना, मतलब या तो हमारे अमिताभ बच्चन साहब की में है या इनकी में, मैंने ये देखा है। तो इनकी सही मर्दाना आवाज है, कहते हैं ना, कशिश कमाल है इनकी आवाज में, जादू है जो मतलब मोह लेता है हर बंदे को। तो सर हिंदुस्तान और भारत की करें तो जब ये हम एक आज भी एक ही है, बस थोड़ा चलो सर जो भी मसले मिसाइल ये चलते रहेंगे, सेपरेशन पार्ट ऑफ द लाइफ है। सर वो गोरों ने किए थे, वो तो इस वजह से किए थे कि देखो सर कितना तो हमारे पास इतिहास है। अगर हम लाहौर को कहें ना, मुझे लगता है कि कई साल लग जाए सिर्फ लाहौर को घूमने में। हर गली हर बिल्डिंग इतिहास है ऐसे ही। और गोरों ने जो किया हमारे साथ वो इसीलिए किया क्योंकि हम लोग थे मेहनती, हमारे पास सॉइल थी, हमारे पास पानी था, हमारे पास समुद्र था, हमारे पास पहाड़ थे, हमारे पास जंगल थे, हमारे पास सब कुछ था, हर फैसिलिटी, हर नेचुरल फैसिलिटी थी। हम सोने थे, हम मेहनती थे, हजारों साल लूटते आए लोग हमें, हजारों साल से इन्वेड होता है भारत, फिर भी इसमें दम रह गया। फिर भी आखिरी में जाते जाते कोहिनूर लेके गए, वो जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था वो भी एंड में मतलब कहते खत्म हो गया। तो खत्म कभी नहीं हुआ था भारत, ये गोरे जानते थे, उन्हें पता था कि आज हम लोग मौजूद हैं, ये जमीनें हमसे आबाद हैं, तो कैसे खत्म हो गया? सर उन्हें पता था क्योंकि वो तो इतने से है ना, नक्शे पे देखो आप, वो तो एक पॉइंट है। और हमारा इतना बड़ा देश था, कहाँ तक मतलब अखंड भारत अगर हम कहें कहाँ तक था, तो वो जानते थे सर चारों तरफ समुद्र लग रहा है, ये एक दिन इतने तगड़े हो जाएंगे कि ये संभलेंगे नहीं, हमको पार कर जाएंगे बहुत जल्दी। तो उन्होंने हमें तोड़ा। चलिए सर, तोड़ भी लिया है तो कम से कम हमारे जो पॉलिटिकल जो विजनरीज है उनको मिल बैठना चाहिए। लीजिए हवेली ध्यान सिंह की तरफ चलते हैं। वैसे तो स्कूल समेत ये सारा अहाता
हवेली ध्यान सिंह ही था। हवेली ध्यान सिंह का नाम इसलिए हवेली ध्यान सिंह है कि सिख दौर में ये सिख अदालत या दरबार भी थी। दरअसल ये हवेली आसिफ जाह ही है। ये मुग़लों की बनाई हुई हवेली ही है जो 500 बरस कबल मुग़ल दौर में तामीर की गई थी। और यही हवेली चूना मंडी तक जाती थी, जिसका एक हिस्सा जो अब बहुत उम्दा हालत में है, लड़कियों का डिग्री कॉलेज है, फातिमा डिग्री कॉलेज। इस बिल्डिंग का तर्ज तामीर नानक शाही ईंटों में मौजूद प्लास्टर की तय वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि यह मुग़ल दौर की बिल्डिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि खुशहाल सिंह, तेजा सिंह, ध्यान सिंह की बिल्डिंग्स हैं, होंगी। सिखों ने इन बिल्डिंग्स पे तसर्रुफ़ ज़रूर किया, लेकिन ये बिल्डिंग मुग़ल दौर की हैं, सिख दौर की तामीर हरगिज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता सिख दौर में ध्यान सिंह के पास रहीं और फिर बाद में इस हवेली में कश्मीरी महल्ला, गुजरवेड़ा, हिंदुस्तान महल्ला आबाद रहे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर मौजूदा बिल्डिंग बनने से पहले हवेली आसिफ जाह ही में था। यही वो हवेली थी जो आसिफ जाह हवेली मुग़ल हवेली ही थी। वो लोग जो चूना मंडी और सैयद मिठा वाली हवेली ध्यान सिंह को दो मुख्तलिफ हवेलियां समझते हैं, इन्हें लाहौर की तारीख को रिविजिट करना चाहिए। ध्यान सिंह का सिख शाही तारीख में बहुत अहम किरदार है, हम उस पर रोशनी डालते भी रहते हैं। महाराजा के मोतमिद खास थे ध्यान सिंह। महाराजा की वफ़ात के बाद खड़क सिंह ने चेत सिंह को अपने करीब कर लिया और ध्यान सिंह को ज़रा दूर कर दिया, जिस पर ध्यान सिंह नाराज़ हुए। नौनिहाल सिंह को साथ मिलाकर खड़क सिंह के बेडरूम में गए और वहाँ खड़क सिंह के मोतमिद खास को कत्ल कर दिया। खड़क सिंह को लेम डक बना दिया, जहर दे दिया। नौनिहाल का ऐन उस दिन कत्ल जब खड़क सिंह की चिता जलाई गई, फिर नौनिहाल सिंह की माँ चंद कौर को महारानी बनने से रोकने की कोशिश, शेर सिंह से शादी करने पर उकसाने की कोशिश, महारानी चंद कौर को नौकरानियों से ईंटें मरवा कर कत्ल करवाना, शेर सिंह को महाराजा बनाना और फिर संध्या वाला सरदारों के हाथों उसी दिन कत्ल हो जाना जिस दिन महाराजा शेर सिंह कत्ल हुए थे। लीजिए, मैंने तारीख को रिकैप कर दिया। आप चाहें तो इसकी तफसील इन वीडियोस में भी देख सकते हैं और भट्ट साहब के साथ पॉडकास्ट में भी। रंजीत सिंह ने जब इक़्तिदार संभाल लिया, उस वक्त लाहौर में या लाहौर के आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पर कौन से मजहब के लोग थे? जोने मटकाफ तो ये कहता है कि महाराजा ये जुर्रत नहीं कर सकते थे कि वो हमसे लड़ें, लेकिन हकीकत ये थी। ये सब जानिए आज के पॉडकास्ट में। इधर बच्चों की एक्साइटमेंट काबिल दीद है, हमें हवेली दिखाने में बहुत पुरजोश है। हवेली की भी क्या बात, बहुत पुरानी हवेली है। इसकी कंजर्वेशन के लिए हम जो बार बार यहाँ आ रहे हैं, इस हवेली को दिखा रहे हैं, इसका मकसद भी ये है कि अरबाब इक़्तिदार तक इसकी हालत पहुँचे। ये बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी किसी ज़माने में, जो बहुत कम रकबे तक महदूद रह गई है। इसे कंसर्व होना चाहिए, म्यूज़ियम में कन्वर्ट होना चाहिए, सिख म्यूज़ियम में या मुग़ल म्यूज़ियम में, किसी भी म्यूज़ियम में, बहरहाल कंसर्व होना चाहिए। किसी ज़माने में इस हवेली का रकबा तकरीबन 50 कनाल था, जिसमें 62 कमरे थे। हवेली में एक बहुत वसी अस्तबल भी हुआ करता था, जहाँ हाथी घोड़े राजा के लिए हमेशा मुस्तैद खड़े रहते थे। इस हवेली में बड़े शानदार दालान भी बने हुए थे, जिनके नीचे तहखाने थे। यह भी कहा जाता है कि इस हवेली के वस्त में कहीं ध्यान सिंह की समाध भी थी। राजा ध्यान सिंह के बाद यह हवेली उनके बेटे हीरा सिंह के पास आई, जिनके बारे में बहुत गलत तौर पे कहा जाता है कि हीरा मंडी का नाम उनके नाम से मौसूम है। फिर हीरा सिंह भी कत्ल हो गए और कई रोज तक उनका सर इस हवेली के तहखाने में पड़ा रहा। अंग्रेज अहद में यह हवेली महाराजा गुलाब सिंह के कब्जे में आ गई। फिर यह हवेली गुलाब सिंह के बेटे रमबीर सिंह की मिल्कियत बनी। हवेली राजा ध्यान सिंह मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मकासद के लिए भी इस्तेमाल होती रही। अंग्रेज़ अहद में इस हवेली में असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर का दफ्तर बनाया गया। आर्टिलरी ऑफिसर्स ने रिहाइश भी इख्तियार की। 1854 में यहाँ स्कूल भी खोला गया। फिर कुछ अरसे बाद इस हवेली में गवर्नमेंट कॉलेज का क़याम हुआ और सर गंगाराम भी इस हवेली में ही ज़ेर तालीम रहे। ओरिएंटल कॉलेज की इब्तिदा भी इस हवेली से हुई। 1897 में जब स्वामी विवेकानंद लाहौर आए
तो उन्हें इस हवेली में ही क़याम करवाया गया। नक़ूश लाहौर में दर्ज है कि पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज की इब्तिदा इसी हवेली से हुई और अखबार भी पहले पहल इसी जगह से निकला। मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि पंजाब यूनिवर्सिटी की इब्तिदा यहाँ से हुई या नहीं, लेकिन बहरहाल नक़ूश ने ये छापा था। 1947 से पहले यहाँ दयाल सिंह हाई स्कूल था। पंजाब लोक सभा का दफ्तर भी इसी इमारत में हुआ करता था। आसिफ जाह वाली हवेली में तो वहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही सुकून है, यही आर्किटेक्चर, ये हिंदुस्तानी, ईरानी, वहाँ तो खैर देवी देवताओं के इमेजेस अभी तक बने हैं वैसे के वैसे जैसे लग रहे थे। कहाँ लाल हवेली में? नहीं, लाल हवेली में नहीं, लाल हवेली तो सिख तो और है ना। हाँ जी, आसिफ जाह की हवेली। अच्छा अच्छा, जो चूरा जैसे कॉलेज की एक्सेस की हम बात कर रहे हैं, भाई उसी की बात कर रहे हैं। शीश महल में भी बने हुए। हाँ, शीश महल में भी बने हुए हैं। उसके अंदर भी एक महल है, उसके अंदर हमाम है। आप हमाम में गए? शाही हमाम में नहीं, शाही हमाम। अच्छा, वो हम देखते हैं आज। अगर हम वहाँ आसिफ जाह की हवेली में जाते हैं तो वहाँ शायद एक हमाम भी बना हुआ है। हमाम को अपने सुहानाबाद, मुगल सुहानाबाद के बहुत शौकीन थे। हाँ, सोनाबाद जी जी। तो वो होता था स्टीम के ज़रिए से, भट्टियों से जी 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 स्टीम पैदा करके। हाँ, मैं हमाम में मैं गया हूँ मैं मोरक्को में। हाँ, वही सिस्टम जो वो भी इन्हीं के दौर के थे, 400-500 साल पुराने जो हमाम थे, तो वहाँ मैं मोरक्को में गया था। वैसे आप कितने मुल्कों में गए? सर 75। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और बार कई मुल्कों में जा चुका हूँ, तो 100 टाइम्स, मतलब मोर देन 100 टाइम्स इंडिया से बाहर सफ़र किया है एज अ टूरिस्ट। ये बहुत बड़ी हवेली थी, जैसे कि मैंने कहा, बहुत तारीखी दफातर यहाँ रहे हैं। आप ज़रा देखिए यहाँ इसके फर्श को देखिए और यहाँ इसके सुतून देखिए। ये सामने वो दरबार लगाने की जगह है, यहाँ दरबार सजता था। सुतून तो बहुत ही बड़े सुतून हैं इसके, बहुत बड़े सुतून हैं। कैसी शानदार इमारत है। नीचे तह खाने में जाने की ममानियत है क्योंकि ये फर्श बहुत खस्ता हाल है और इसके नीचे तह खाने हैं। अगर कोई आपसे कहे कि यहाँ से एक सुरंग कले तक जाती थी तो उसे इस हमाकत में माफ़ कर दीजिएगा। ये याद रखिए कि मुग़ल दौर में सुरंगें नहीं खुदी, हाँ तह खाने ज़रूर बने हैं। ज़रा दबाव डालकर चलने पर फर्श हिलता महसूस होता है। वहम भी हो सकता है क्योंकि आमतौर पर यह इमारत खोली नहीं जाती। किसी ज़माने में बच्चों का स्कूल यहीं था, लेकिन अब बहरहाल स्कूल की इमारत उधर बना दी गई है जहाँ से हम आए हैं। मनोज भैया तह खाने की सीढ़ियाँ देखते देखते नीचे ही जा रहे हैं। जाते हैं भी वैसे? कोई जाता है? नहीं, कोई नहीं जाता। अच्छा, एक बार जहाँ तक ये सीढ़ियाँ जा रही देख लें। देखो भाई, इतिहास लाहौर में गली बंद कर रखा यूट्यूबर्स का ये अलमिया है कि अगर वो नहीं दिखाएंगे इस तह खाने को तो व्यूअर्स क्या कहेंगे? क्या आप डर गए? आप नीचे नहीं गए? लाल हवेली में मुझे नीचे जाना पड़ा था व्यूअर्स के कहने पे। मैं तो कह रहा रशीद साहब, जिन्हें की हिम्मत हो उन्हें पंगा लेना चाहिए। तुम तो संघाड़े खा के निकलो तो लाल हवेली पर टूर पे। सर हम पान खवाया सी, वो मीठा सी, वो कौड़ा नहीं सी। बस सानू मिठी है बहुती लड़ती कवर तेनों भी मैं देता आंदे नाल। नीचे तह खाने में आना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इस तजस्सुस का कोई क्या करे। सबसे पहले तो हम बच्चों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। भाई बच्चे बाहर निकलो। छोटे बाहर निकलो आप बेटे। बच्चे चलो, बच्चों के साथ ये वादा किया है कि हम बाहर आके इस हवेली से बाहर आके उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। बहरहाल उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो बाहर चले गए हैं या कम से कम नीचे नहीं आ रहे। ये सब कुछ दिखाने का मकसद इस हवेली की कंजर्वेशन के लिए अथॉरिटीज़ को मोटिवेट करना है। लाहौर बदल रहा है। लाहौर में हेरिटेज पर बहुत तवज्जो दी जा रही है। लाहौर दुनिया के उन चंद शहरों में से है जहां हेरिटेज पर तवज्जो दी जा रही है। एक नई अथॉरिटी बन चुकी है लहर, और कुछ ही अरसे में टकसाली, लोहारी, अकबरी गेट मुकम्मल तौर पे बदल जाएंगे। सर ये जो जगह है, मैंने सुना है कि कुछ हॉन्टेड प्लेस भी हो गए हैं, ये ऐसा कुछ है?
अच्छा कुछ हवेलियाँ जो है पुरानी उनको हॉन्टेड का देखिए कह दिया ये जाता है। मैं और रशीद जब लाल हवेली गए तो मैं तो इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता भूत प्रीत पे। अच्छा। लेकिन बहरहाल हम गए तो एक ये ज़रूर हुआ कि हमारे एडिटर ने एडिट करते हुए दिखाया कि भाई ये कोई आपको देख रहा है ऊपर से हैं? वो कोई ह्यूला सा था जी एक सफ़ेद सा ह्यूला बिल्कुल था। वो फील हो रहा था कुछ तो ऐसा। हम खुद गए दोबारा कि देख लिया जाके क्या होता है। तो वापसी पे पता नहीं कोई वायरल इन्फेक्शन था या क्या था या बुखार वगैरह फैला हुआ था। रशीद भी बीमार हुआ और मैं भी बीमार हुआ कुछ दिन के लिए। तो बाकी सर क्योंकि यहाँ ना मतलब यातनाएं दी जाती रही हैं यहाँ पर इन हवेलियों में भी बड़े इतिहास हैं, बड़े कत्ल हुए हैं, बड़ी इतना बड़ा इतिहास है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। अगर देखो ईश्वर है कोई है तो मैं कुदरत में यकीन करता हूँ तो मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ हो। बहुत सी इमारतें कंजर्व हो जाएंगी, बहुत से म्यूजियम्स बन जाएंगे, आप खातिर जमा रखिए। सर मैं वो वाहिद ऐसा इंडियन टूरिस्ट हूँ जो सबसे पहले नॉर्थ कोरिया गया था। अरे तो वो तो सारा कुछ ही मिस्ट्री था हम लोगों के लिए। मैं देखता था कि भाई बाल इतने नहीं काट सकते, इस तरह के बाल काटते हैं, सिगरेट नहीं पी सकते, पैंट नहीं पहन सकते, पता नहीं क्या क्या बातें थी वहाँ के लिए ना। तो मैं जब वहाँ गया मैं गया ही मिस्ट्री के लिए था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई दुनिया बोलती नहीं है, चालती नहीं है, गंदगी है, डर के लोग घूमते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपने नॉर्थ कोरिया का नाम अगर सुना होगा सारा मतलब ये चीज़ें बहुत कुछ सुना वो जो बहुत कुछ था ना वो मिस्ट्री थी सारी। अच्छा। और वो जब मैं वहाँ गया तो वो टूट गई मिस्ट्री। तो क्योंकि हम और देशों के बारे में जानते रहते हैं ब्लॉग्स के थ्रू, आजकल तो कुछ 5-7 साल से ये चलन बहुत हो गया ब्लॉग्स वगैरह का। तब 2019 में मैं गया था तो बस बातें थी, तो वो मिस्ट्री अगर मिस्ट्रियस कहेंगे तो वो सबसे ज़्यादा था। मनोज भैया के पास खैर बहुत सी स्टोरीज हैं, वो तो अफ्रीका में बहुत अरसे तक फिरते फिराते रहे हैं, तंजानिया की, लाइबेरिया की, नॉर्थ अफ्रीका, बहुत सी कहानियाँ इनके पास। कुछ मौरखीन कहते हैं कि 1954 के मौसम गर्मा में महकमा आसार कदीमा ने हवेली के अहाते की मुरम्मत के लिए यहाँ खुदाई की तो यहाँ से ज़माना क़ब्ल इस्लाम की कुछ ईंटें और दीगर नवादरात दरियाफ्त हुए। कहा जाता है कि हवेली के जिस हिस्से में राजा ध्यान सिंह का दरबार था उसके नीचे तहखाने में थिएटर भी बनाया गया। ये जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, इस तहखाने में, ये है ऐन उस जगह के नीचे जहाँ ध्यान सिंह का दरबार था। थिएटर भी यकीनन यही होगा। मुझे थिएटर के बारे में इल्म नहीं है, मैंने थिएटर के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि द लेजेंड ऑफ मौला चट, हमारी एक ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म, उसका जेल सीक्वेंस यहीं शूट हुआ था, तहखाने में नहीं, ऊपर जहाँ से हम आए। इस हवेली के ज़्यादातर हिस्से पर तो कब्ज़ा हो चुका या फ़रोख्त कर दी गई। इस वक्त हवेली सिर्फ 2 कनाल पर मुश्तमिल है और कदीम इमारत में से सिर्फ दरबार हॉल मौजूद है। हालांकि यहाँ ज़रान खाने थे, मीटिंग रूम थे, कॉन्फ्रेंस रूम थे उस ज़माने के, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि अस्तबल हुआ करते थे, सराय थे। बहरहाल महकमा तालीम ने स्कूल के लिए 26 कनाल रकबा हासिल करने का सोचा था कुछ अर्सा पहले। 10 कनाल की कीमत अदा की गई, 16 कनाल ज़मीन की अदायगी नहीं हुई और ये रकबा जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी की मिल्कियत है। लाहौर में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी जो जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी की मिल्कियत है, जिनमें से ये हवेली भी है। कैसे कैसे इनकलाब देखे हैं इन हवेलियों ने, ज़माने के कैसे कैसे सितम, वक्त के क्या क्या रंग, तकदीर के फैसले सादिर करते अहले हकम, दुख बांटते अहले दिल, ज्ञान बांटते अहले इल्म, रक्स व मस्ता मजसूब, अफ्ता व पेचा महबूब, खाक बर सर प्रहना सर चाक मातूब, शिकस्त खूरता अलम रसीदा मगलूब। देखे हैं वो हिज्र के तपते हुए दिन भी, जब फिक्र दिलो जां में फुगा भूल गई है। हर शब वो सियाह बोझ के दिल बैठ गया है, हर सुबह की लौ तीर सी सीने में लगी है। लाहौर पर कई बार जुल्म ढाया गया, कभी तैमूरी खून ने जोश मारा तो कभी मंगोल गैज़ो गज़ब ने, कभी महमूद ने ललकारा तो कभी अब्दाली ने, कभी सिख शाही में तलवारें उठी तो कभी तकसीम के दौरान। लेकिन लाहौरियों ने कभी दिल नहीं हारा, उम्मीद नहीं छोड़ी, नसीब को नहीं कोसा, बस उठे और दिले रेजा रेजा गंवा कर बचे हुए संग समेटने लगे।
लीजिए, बच्चों के साथ किया हुआ वादा पूरा करना है। हवेली से बाहर आए तो हैं, बच्चों ने घेर लिया और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ क्रिकेट खेलें। क्रिकेट खेलना ही पड़ेगी, वादा किया है। गो के मनोज भैया उंदरून की सैर करना चाहते हैं, लेकिन क्रिकेट खेल कर ही जाएंगे। लीजिए साहब, ये है वो दालान जहाँ क्रिकेट हो रही है। इस हवेली का हिस्सा था ये। यहाँ अस्तबल हुआ करता था। कभी अमायदीन अपने घोड़े खड़े किया करते थे जब कभी दरबार में हाजिरी होती। बॉलर तो ये अच्छा है, लेकिन सारी गेंदें ऑन साइड पर फेंक रहा है। अंदर करवाओ यार, बॉल बहुत अच्छी करवा रहे हो आप। जोर ज्यादा लगा रहा है। अगर कम जोर लगाए तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा अच्छा बॉल कर सकता है। इसका बॉल इन स्विंग होगा, नेचुरली इन स्विंग होगा, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मजबूरन मुझे ऑन साइड पे तेज शॉट खेलना पड़ा। लीजिए, मनोज भैया भी आ गए बैटिंग करने के लिए। बच्चे मनोज भैया को बॉलिंग करने में ज्यादा एक्साइटेड हैं। अरे वाह, कुछ अपिश था शॉट, लेकिन बहरहाल मनोज भैया ने खूब खेला। What a shot! Beautiful shot over the extra cover. 6. Wonderful. मनोज भैया हमारे साथ हैं। हम जा रहे हैं बारूद खाना हवेली। सारी बाइट फेंकी है यार, काफी देर बाद खेल रहे हैं। तो इसने अच्छी बॉल की है। भाई बॉल अच्छी डालता है, लेकिन इसको 20 रुपए तो बस लाइन पे काम करना आप। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता कर लेंगे। और हार्ड बॉल भी खेलते हो आप? हार्ड बॉल कभी कभार खेलते हैं। इधर ही डेली बॉल करते हैं। हार्ड बॉल मोहल्लेदार नहीं तंग होते किसी तरफ बॉल यार, मैंने होम ग्राउंड में छक्का मारा, फिर आपको ध्यान रखना। माशाल्लाह। लेकिन आबद भाई को आउट कर दिया मुझे आउट कर दिया भाई। बारूद खाना हवेली के बाद चूना मंडी वाली हवेली में भी जाएंगे। मिर्ज़ा हैदर हमारे साथ साथ हैं, बाहर भी साथ ही आ गए हैं। बहुत मोहब्बत से, बहुत शफकत से, प्यार करके मनोज भैया ने मिर्ज़ा हैदर से कहा है कि वो जब कभी दोबारा आएंगे तो मिलेंगे। इन्होंने रुख्सत किया कि भाई आप घर जाइए, घर जाके पढ़िए लिखिए, आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर हैं।